हेलो फ्रेंड्स, ये अलर्ट मैसेज है सबके लिए। ये बंदे का मुझे यहाँ फ़ोन आया था 1 घंटे पहले। उसको रूम एक्चुअली रेंट पे चाहिए था। मैंने उसको बोला कि आप कहाँ से बात कर रहे हो, आप मुझे प्लीज़ बताइए। तो या तो फिर आपके जो आईडी कार्ड्स है, जो डिटेल्स है, आप भेज दीजिए। और मैंने उसको पूछा, आप पहले मेरा एक्चुअली रूम मुझे रेंट पे देने का था, तो उसको मैंने सारे डिटेल्स पहले मांगे और रूम देखने के लिए आ जाओ ऐसा भी कहा। पर उसने मना किया, मैं रूम नहीं देखूँगा, चाहिए तो मैं डायरेक्टली अमाउंट डिपॉज़िट कर दूँगा, आप आपका बैंक डिटेल्स दीजिए। तो थोड़ा मुझे डाउट हुआ, लेकिन फिर मुझे लगा कि शायद बंदा सही होगा। जब भी डॉक्यूमेंट शेयर किए उसने, तभी मुझे लगा शायद ये जेन्युइन पर्सन है। फिर भी थोड़ा सा एक लग रहा था कि उस पर उसका एज 22 बता रहा था, और वो बता भी रहा था मुझे 2 बच्चे हैं करके, उसकी वाइफ आके रहेगी। तो हम लोग को लगा ये बंदा मतलब बिना घर देखे बोल रहा है कि मैं डिपॉज़िट ट्रांसफ़र कर दूंगा, आप मुझे बताइए कि कभी भेजना है, आप आपका बैंक डिटेल्स भेजो। पर हम लोग ने बोला कि बिना देखे तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। मैंने फिर उनको बोला कि चलो हम ना, आप डॉक्यूमेंट भेजने के बाद है ना, मैं 10-15 मिनट के बाद ना आपको फिर से फ़ोन करती हूँ करके। मैंने एक्चुअली आज ही के दिन 99 एकर्स पर रजिस्ट्रेशन करके मेरे जो फ्लैट के जो फ़ोटोज़ हैं वो अपलोड किए थे। तो मुझे लगा शायद उसके यहाँ से, उसके वजह से कॉल आया, क्योंकि सारी डिटेल्स उसमें दी थी, फ्लैट के फ़ोटोज़ डाले थे, उसको पसंद आया, इसके लिए उसने फ़ोन किया है। पर बाद में उसने बोला मैं देहरादून में रह रहा हूँ, मेरी पोस्टिंग कुलाबा में हुई है और मेरी फैमिली ना फिर यहाँ सानपाड़ा में रहेगी। उसके साथ मैं, उसके 2 बच्चे और एक उसकी वाइफ रहेगी। तो मुझे लगा चलो ठीक है, वो इतना सब बोल रहा है तो सही होगा। मैंने फिर उसको कहा कि हाँ, मेरा भाई भी मिलिट्री में है, वो लद्दाख में है, और उसकी वाइफ लोनावाला साइड में, खंडाला साइड में रहती है। तो फिर वो थोड़ा, मुझे लगा कि हिचकिचाएगा अगर कुछ ऐसा गलत रहेगा तो, लेकिन उसने फिर भी डिटेल्स मुझे भेजे। मैंने फिर मेरे भाई के साथ बात किया जो उधर लद्दाख में था, लेह में। तो वो बोला कि मैं डॉक्यूमेंट्स क्रॉस चेक करके ना तुम्हें बताता हूँ। लेकिन फिर उसी दौरान मेरा साइड बाय मेरे हस्बैंड भी उसके एजेंट के साथ बात कर रहे थे। तो जैसे ही उन्होंने एजेंट को बात की और सारा ये डिटेल्स बताया, तो उसने जैसे ही उनको बोला कि वो बंदा बता रहा है कि मैं फ़्लैट देखने के लिए नहीं आऊँगा, मैं आर्मी में हूँ और मेरी खाली फैमिली आएगी, तो उसने तुरंत बोल दिया बिना देखे ही कि उसको डिटेल्स भी शेयर मत करने के लिए बोलो, तुम्हारा बैंक डिटेल्स भी मत दो, और एक काम करो कि तुम उसको ना पूरा ब्लॉक ही कर डालो करके। वो फ्रॉड बंदा है, क्योंकि ऐसे केसेस हो चुके हैं। तो उसने तुरंत मुझे एक क्लिप भेजा और हम लोग ने वो क्लिप देखा, तो सेम केस था कि ऐसा ही कोई आर्मी में है ऐसा बताया करके उसका सब बैंक डिटेल्स लेके उसके साथ फ्रॉड हुआ था। तो फिर मेरा लड़के ने एक दिमाग लगाया कि उसका फ़ोटो है ना, गूगल में ऐसा ही सर्च मार के देखा, तो ट्विटर पे वो फेक बंदा है ऐसा आ गया। तो मैंने थोड़ा सा मतलब ऐसा मुझे अच्छा, अरे सही सही में बच गए, ऐसा लगा मुझे थोड़ा। तो बिना जांच पड़ताल के लिए हम तो देने वाले नहीं थे, लेकिन एक था कि उसके डॉक्यूमेंट्स देख के हमें ट्रस्ट हुआ था, वो ट्रस्ट किसी को भी हो सकता था। लेकिन फिर हम लोग ने, क्योंकि एक सही बात थी कि मेरा भाई उसमें था करके, उधर से भी मुझे पता चला। और सेम केस उसके फ्रेंड के साथ भी हो चुकी थी, वो एजेंट के। फिर एक केस गूगल पे भी था, उसका फ़ोटोज़ अपलोडेड, सेम, एक भी मतलब इधर उधर नहीं, मैं चाहे तो यहाँ डालती हूँ, अभी आप देखिए, सेम ऐसा उसमें डाला गया था। ट्विटर पर सागर खंडेलवाल करके एक आदमी है, उसने देखो इस बंदे के फ़ोटो डाले हैं। और मेरी सबको ये विनती है कि प्लीज़ आपको एक मतलब रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट आपका शेयर मत कीजिए। जो कार्ड नंबर है उसमें, एटीएम कार्ड के ऊपर भी एक नंबर आता है, वो शेयर मत कीजिए। सेम केस मेरे साथ इसके रिलेटेड भी हो चुका था। हम लोग बॉम्बे हॉस्पिटल में जा रहे थे और एटीएम कार्ड का मुझे नंबर मांगा गया, आपका जो कार्ड है वो बंद होने वाला है, अगर आपने ये नहीं किया तो आपका वो तुरंत ब्लॉक हो जाएगा। तो मेरे हस्बैंड तो थोड़े से ना डर गए, मतलब क्योंकि अभी अभी अकाउंट, हम तो बॉम्बे जा रहे हैं और कोई इतना कैश कैरी नहीं करता है, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 या तो 6-8। अगर लेकिन हॉस्पिटल जा रहे हैं तो ऐसा लगता है ना कि हम लोग को ज़्यादा पैसा लगेगा, तो एटीएम कार्ड से अगर कार्ड ब्लॉक हो गया तो कैसे करेंगे। तो वो किसके लिए, वो मतलब थोड़ा सा वो भूल गए कि चलो चलो हम लोग देते हैं। फिर मैंने उनको तुरंत बताया कि अरे वो नंबर मांग रहा है, क्यों देने का। मैं मना कर रही थी और वो थोड़ा सा ये कर रहे थे, अरे अगर ब्लॉक गया तो कैसा करेंगे करके। तो मैंने फिर फ़ोन लिया उसको, बोले कि क्यों चाहिए।
नंबर, हम लोग पर्सनली ऑफ़िस में आके उसको देख लेंगे, ऐसा बोला। तो बंदा ना वो मुझे बार बार फ़ोन करके, अरे मैडम आप क्यों ऐसा जिद कर रही है, दो ना आपको। बोले आपको क्यों, आप क्यों जिद कर रहे हैं, मुझे नंबर मांग रहे हैं। तो बंदे ने जब भी मेरे फ़ोन फटाक से रख दिया, फिर से मैंने ना दूसरे नंबर से उसको कॉल किया तो उसने उठाया नहीं। फिर मैंने वही कॉल से कॉल किया तो फिर से उठाया, हाँ नंबर मिला क्या, बोले नहीं दूँगी, आपको क्यों नंबर चाहिए वो बताओ। तो फिर उसके बाद फिर से मैंने कॉल किया तो एक बार भी उसने उठाया नहीं, मतलब वो फ्रॉड कॉल था। फिर मैंने बैंक में फ़ोन किया तो बैंक वालों ने बोला था नहीं हमारे यहाँ से तो कुछ नहीं हुआ है, हम लोग ने फ़ोन नहीं किया करके वो कंफर्म किया। फिर हम लोग को समझ में आया कि वो फ्रॉड के लिए, मतलब फ्रॉड बंदा था वो। यहाँ पर मैंने यहाँ पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा शेयर किया है, किसी के साथ भी ये चीज़ हो सकती है। लकीली हम लोग बच गए, या तो फिर सबको अवेयरनेस रहता है लेकिन उन लोगों के ट्रिक्स क्या रहते हैं वो हम लोगों को पता नहीं रहता है, और हम लोग टेंशन में रहते हैं। जो हमारा जो लाइफ है वो सब बिजी शेड्यूल है। आजकल तो ये ज़्यादा फ्रॉड केसेस बढ़ गए हैं, हमें कभी धोखा मिलेगा बता नहीं सकते। तो सबको अवेयरनेस है लेकिन थोड़ा शातिर भी रहना पड़ेगा, और कभी भी कोई नंबर मांगे तो देने का नहीं।